हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस चैप्टर का 1 मार्क क्वेश्चन हमने कर लिया है। लॉन्ग आंसर बचा हुआ था जो कि अभी हम करने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑनर्स वालों को ह्यूमन ज्योग्राफी किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं लॉन्ग आंसर में। ठीक है, ये हो सकता है आपका 5 मार्क में पूछ दे, हो सकता है 15 मार्क में पूछे, हो सकता है 20 मार्क में पूछे। तो क्वेश्चन का जो तरीका होता है ना, वो एक ही तरीके का होता है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड करके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रेजेंट द व्यूज ऑफ डिफरेंट जियोग्राफर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है हमसे कि अलग अलग जियोग्राफर्स के जो अलग अलग व्यूज हैं, क्योंकि देखो हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में होता क्या है कि हमारा जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। जैसे कि हमारा क्या है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, अब ह्यूमन जियोग्राफी को लेकर के अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग जियोग्राफर्स ने क्या किए, अपने विचार प्रस्तुत किए। अब जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी से आगे बढ़ करके इसके फील्ड में आए हैं, इसके स्कोप में आए हैं, तो पता चल रहा है कि अलग अलग जियोग्राफर्स ने अपने हिसाब से इसके अलग अलग फील्ड्स बताए हैं, इसके अलग अलग क्या बताए हैं, इसके स्कोप बताए हैं। ठीक है, तो उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है। जो मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं, या फिर आप नॉर्मली जाकर के जब यूट्यूब से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 3 से 4 पेज का मैंने व्यूज लिखवाए हैं। ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू, कि उनका क्या कहना है एग्जैक्टली स्कोप ऑफ जियोग्राफी को लेकर के, उन्होंने किस तरह से स्कोप ऑफ जियोग्राफी को डिफाइन किया है, उसको आगे क्या किया है, उसको आगे और बढ़ाया है। ठीक है, तो आप इसको आराम से प्रेजेंट कर सकते हो। करना क्या है इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको स्कोप ऑफ जियोग्राफी थोड़ा डिफाइन करो और उसके बाद मतलब कौन से स्कोप ऑफ जियोग्राफी को डिफाइन करो जिनमें सबकी सहमति है। एक छोटा सा जो क्या होता है डेफिनेशन होता है ना, उसको लिख दो स्कोप ऑफ जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी का। एंड देन आपको लिख देना है कि द फॉलोइंग्स आर द व्यूज ऑफ जियोग्राफर्स, ऐसे करके। और आपको अलग अलग जियोग्राफर्स का ऐसे नाम दे करके उसको थोड़ा हाईलाइट करके, और फिर उनके जो भी कहना है, उनका जो भी, वो सारे लिख दो। ठीक है, तो आपके 3 से 4 पेज में ये कवर अप हो जाएंगे। तो 3 से अगर 4 पेज में कवर होते हैं तो 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जितना कंटेंट होगा हमें उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क का है तो हम उसमें कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो व्यूज वाला है इसमें आराम से इसलिए कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये हमारे पास अगर 5 मार्क का पूछता है तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, जो भी ब्रांचेस हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के उसको लिख देंगे और 1 या 2 लाइन उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर ये 15 से 20 मार्क में पूछता है तो हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिफाइन करके लिखेंगे, किसको, वेरियस ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को, क्योंकि ये भी हमारा बहुत पेजेस में कवर अप हुआ था तो उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम उसको 15 से 20 मार्क क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कम मार्क का है तो हम उसमें कम लिखेंगे। ठीक है, पेजेस भी हमारे कम लगेंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी इसके आंसर पे मत जाओ कि आंसर कहाँ से लिखेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे मैंने नोट्स से ही उठाए हैं, जो सिलेबस में उसके अंदर से उठाए हैं। तो आपको नोट्स में इन सब के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आपको आंसर एकदम सामने दिखेगा कि हाँ अच्छा ये ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है, सारे ब्रांचेस तो मेरे पास हैं एकदम डेफिनेशन के साथ। उसके बाद हम आगे आएंगे डिस्क्राइब इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन ब्रांचेस। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो हो गया कि ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछ दिया। ठीक है, अब ब्रांचेस जो है हमारे ना, उनको भी और ज्यादा डिफाइन करने को बोलेगा। सब एक ब्रांचेस है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए हमें क्या है। एंड उसके बाद क्या है, इसके जो मेन ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भी ब्रांचेस हैं, इसको भी आगे डिवाइड किया गया है, तो आप उसको भी क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पे 2 बार मैंने डिस्क्राइब लिख दिया है, एक ही बार होगा यहाँ पे सिर्फ। तो आपको क्या करना है, उसको भी डिस्क्राइब करना है। तो पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी डिफाइन करो एंड देन आपको क्या करना है, इसके जो मेन ब्रांचेस है उसको डिस्क्राइब कर दो, काम खत्म। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा आंसर और लिखना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप लिख सकते हो कि सारे ब्रांचेस इतने होते हैं और उनमें एक है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब उसको हम आगे लिखते हैं या फिर आगे उसको मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी
अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो अब बताया जा रहा है, हमें यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे कि डिस्कस कीजिए कि जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से वो है इम्पोर्टेंस ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि हाँ हमारे इतने ब्रांच होते हैं और उनमें से एक हमारा है पॉलिटिकल जियोग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से अपना आंसर शुरू करेंगे और फिर आगे जो भी मैंने लिखवाया हुआ है कि किस तरीके से वो हेल्पफुल है, क्या है उसका इम्पोर्टेंस, क्या है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस स्कॉलर ने उसका क्या इंपॉर्टेंस बताया, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कि जितने भी स्कॉलर्स ने इनके बारे में कुछ कहा होगा तो उन सबको भी इसमें शामिल कर देना है। तो ये हमारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने को तो बोल दिया कि हाँ इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि क्या है। अब पूछ रहे कि कैसे ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच बना, भाई क्यों इसको ऐड किया गया। तो आपको बताना है कि हाँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों इसको ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही ईजिली कवर अप भी हो जाएंगे। इसमें कुछ 10 मार्क्स के हैं, कुछ 15, कुछ 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो सेम चीज़ था ना, अब यहाँ पे अगर पूछ रहा है, ठीक है 5 मार्क का है तो सिर्फ एक पूछेगा तो आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन वही अगर इसको 10 मार्क में पूछना होगा तो क्या करेगा, इसके साथ हो सकता है एक और क्वेश्चन लगा दे, हो सकता है ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके साथ ही लिख दे कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दोनों पूछ सकता है। तो ऐसे जब क्या होता है ना कि जब हमें मार्क्स बढ़ाने होते हैं क्वेश्चन में कि हाँ इसको 5 से क्या करना है 10 मार्क्स में बढ़ाना है, तो उसमें हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे हमें उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो जो है खुद ब खुद ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर से आपको किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आंसर जिसको भी नहीं पता चल रहा है कि इसके आंसर कहाँ मिलेंगे, कैसे लिखना है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, सारे चैप्टर्स कवर हैं और ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना उन सारे के आपको आंसर मिल जाएंगे। मतलब टॉपिक ही हमारा इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इजिली कवर अप कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर होगी आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाएगी इससे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।